सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल कृपानिधान दीनबंधु परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक समाज, नए पुराने नामदानी, धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 9 जुलाई 2025 प्रातः ध्यान भजन के बाद का समय ठिकरिया आश्रम के पास की ज़मीन पर जयपुर में जो अपने लोगों को इकट्ठा होने का, ध्यान भजन करने का, सत्संग सुनाने का जो ये अवसर मिल रहा है, इसमें उस परम पिता की बहुत बड़ी दया है। हमारे गुरु महाराज की विशेष अनुकंपा है। साथ ही साथ वे धनी जो स्मृत लोक में आए थे और यहाँ काम करके चले गए, ऐसे महान शक्तियों की भी दया है। ये जीवन का बहुत अच्छा अवसर है कि जब ऐसे स्थान पर अपने लोगों को एक जगह इकट्ठा होकर सेवा का मौका, सत्संग सुनने का और भजन करने का मिल रहा है। देखो प्रेमी, जो पुराने लोग हो तो सब जानते हो, जो नए आए हो, कल बताया गया था कि मनुष्य शरीर किसने बनाया, कहाँ बना, रचना कैसे हुई, मनुष्य शरीर का काम क्या है, और ये जो बनाने वाले हैं इन्होंने किस तरह से बनाने के बाद और इस शरीर को चलाने की साधन सुविधा, खाने पीने का, इस धरती पर रहने का, फल फूल साग सब्जी अनाज बना दिया है। उन्होंने ही जीवात्मा इसके अंदर जो बैठी हुई है, जो प्रभु की अंश है, परमपिता सतपुरुष की अंश है, अनामी की अंश है, उसको वहाँ पहुँचने के लिए, निज धाम जाने के लिए किस तरह से रोक लगा दिया है, किस तरह से बंधन में बांध दिया है, यह कुछ तो बताया गया था, लेकिन ज़्यादातर नहीं समय होने के नाते बता सका था। तो अब आपको फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। ये जो नीचे की हस्तियाँ हैं वही उस तरह का काम करती हैं जो अंडलोक के हैं, कुछ ब्रह्मांड तक के हैं। आप ये समझो वो लोग क्या करते हैं। आपको बताया था कि ब्रह्मांड लोक और अंडलोक में देवी देवता रहते हैं। स्वर्ग वैकुंठ और काल उधर ब्रह्मांड की तरफ, यानी वैकुंठ में, और वो ब्रह्मांड की तरफ उन्होंने बनाया ही इस शरीर को। तो आप समझो इस पिंड लोक के जीवों पर किस तरह से वो शासन करते हैं, किस तरह व्यवस्था बनाते हैं और किस तरह का वो हो जाते हैं, यह आपको समझने की ज़रूरत है। तो देखो, जैसे लोग बकरा पालते हैं तो बकरा को खूब खिलाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, और इस समय तो इनाम लेने के लिए घी पिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं, मेवा मिष्ठान जो देवताओं को नहीं मिलता है। लेकिन जब समय आता है, एक समय ऐसा आता है इस्लाम धर्म वालों में, जिसको बकरीद कहते हैं, तो उसको कजा कर देते हैं, मार देते हैं। हिंदू कम हैं खाने वाले, कहते तो हम हिंदू हैं, हम धार्मिक हैं, तिलकधारी हैं, पूजा पाठ करते हैं, देवी जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, राम भगवान हमारे हृदय में बसे हुए हैं और रोम रोम में समाये हुए हैं। लेकिन जब जीव कहती है कि बोटी मिलना चाहिए और रोटी के साथ बोटी मिलना चाहिए, तो बोटी काट देते हैं कि नहीं काटते हैं। जो छोटे बच्चे को उनके बकरी के बच्चे को बच्चे की तरह से मानती हैं औरतें,
वही कहती हैं आज मीट बन जाए तो काट देती हैं। पहले तो बहुत दया किया, उसके बाद में काट दिया। ऐसे ही ये लोग करते हैं, पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, लेकिन जब चाहते हैं संहार कर देते हैं। इसीलिए तो शंकर जी को अवघड़दानी कहा जाता है। जो मांगो अगर खुश हो जाएं दे देते हैं, लेकिन उनके अधिकार में जो होता है, जिसको वो दे सकते हैं वही चीज़ देते हैं। उनके अधिकार में क्या है? बहुत खुश हो जाएंगे तो अपने लोक में मरने के बाद बुला लेंगे। इससे आगे न वो जा सकते हैं, ना आपको भेज सकते हैं। तो खुश हो जाएंगे तो क्या देंगे? यहीं की चीज़ें देंगे। जिसमें आप फंसे रह जाते हो, उसी को लाख को करोड़, करोड़ को अरब खरब यानी बनाने में लगे रह जाते हो। एक का 4 मकान 4 दुकान और हमारा नाम बढ़ जाए, वो काम करने में लगे रह जाते हो। तो यहीं की चीज़ें दे सकते हैं, यहीं की चीज़ें देते हैं। लेकिन जब चाहते हैं तब इन चीज़ों को छुड़ा करके और संहार कर देते हैं, शरीर का अंत कर देते हैं। उन्हीं का काम संहार करने का भी है। तो ये लोग बराबर समझो, बराबर देख रेख करते रहे। और उसी में देखो हम आप बंधे पड़े हैं, हम भी बंधे हैं, आप भी बंधे हो। हम तो गुरु के डोर में भी बंधे हैं, और आप बहुत से लोग गुरु के डोर में नहीं बंध पा रहे हो। आप जो उन्होंने बंधन बनाया उसी में बंधे हुए हो। यही अंतर है। यही समझ लो कि जो जो मनुष्य शरीर में आया और आता है धरती पर, वो सब बंधा रहता है, सब बंधे रहे हैं। ऐसा नियम ही बना दिया, ऐसा सिस्टम ही बना दिया कि उसमें बंधे हैं। कोई मोटा बंधन में बंधा है, कोई झीना बंधन में बंधा है। मोटा झीना माने पतला बंधन, लेकिन सब बंधन में। कोई लोहे की हथकड़ी में बंधा है और कोई सोने की हथकड़ी में बंधा है। बंधे सब हैं। तो कैसे बंधे हो ये भी बताना जरूरी है। बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। और नाती क्या कहूँ, नाती हो गए, बुआ को कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बकान। चौलड़ पचलड़ सतरड़ दसरी, बांध दिया बहु बेतान। उम्र बिना तुम छूटो नहीं, अबीते जे धर सुनो न कान। अब पहला समझा देते हैं इसको। पहला बंधन इस शरीर का है। अब ये शरीर जैसे माँ के पेट से बाहर आया, कैसे इसको दूध की ज़रूरत है, बड़ा हुआ आने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, अन्य चीज़ों की ज़रूरत है। तो बने हैं कि नहीं बने हैं? सब बने हैं। क्योंकि मनुष्य शरीर में ही अवतारिक शक्तियाँ रही हैं, मनुष्य शरीर में ही ऋषि मुनि योगी योगेश्वर और संत रहे हैं इस धरती पर। सब बने हैं। शरीर के यानी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, शरीर की ज़रूरत के लिए सब बंधे हैं। जंगल में खाली अपने आश्रमों पर कुटिया में लंगोटी ही लगाते रहे, लेकिन समाज में बाहर निकलते समय चाहे यानी घास की ही लंगोटी लगा लिया बना करके, चाहे पत्ते की ही लंगोटी बना लिया लगा करके। ज़रूरत तो है कुछ न कुछ पहनने की, लगाने की, लेटरिन जाने की ज़रूरत, पेशाब करने की ज़रूरत। अगर शरीर न होता तो क्यों ऐसा करना पड़ता। तो समझो कि सब बंधे हैं। पहले बंधे तुम गाढ़े बंधन, पहला बंधन पड़ा देह का, और दूसरा तिरिया जान। तिरिया माने औरत आ गई, तो उसकी भी देख रेख, खाने पीने का इंतजाम, यह भी जिम्मेदारी बनती है। गृहस्थी तो पाल लिया, लेकिन गृहस्थी को छोड़ दिया अगर, तो बड़ा पाप किया। बोले कसम किया, कसम माने पति बनाया। तो कहा तो भाई तुमको अगर संन्यास लेना था, भजन करना था, तो बंधन में तुम क्यों बन गई। किसी महात्मा के पास जाती थी वो, तो कहती थी हम बंधन में नहीं बंधेंगे, बच्चे पैदा करना पड़ेगा, संभाल करना पड़ेगा, उनका देख रेख करना पड़ेगा, टट्टी पेशाब साफ करना पड़ेगा, पति की सेवा करनी पड़ेगी। बोले बड़ा कठिन है बच्ची, बहुत कठिन है ये काम। गृहस्थ आश्रम इतना अच्छा आश्रम कोई है ही नहीं। गृहस्थ आश्रम में रहो, गृहस्थ धर्म का पालन करो, कर्मों का कर्जा अदा करो। कर्म अदायगी के बगैर यह शरीर छूट नहीं सकता है, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा कर्मों को काटने के लिए। क्यों?
क्योंकि ये गंदगी आदमी कर्म वहाँ जा नहीं सकते हैं। कपड़ा जब तक उतरेगा नहीं, बदन साफ जब तक होगा नहीं। मंदिरों में देखो जाते हो, पैर धो करके जाते हो, अरे वहाँ ऊपर जा ही नहीं सकते हो। अरे सतगुरु भी अपने जहाज पर नहीं बैठाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो जहाज होती है शाही जहाज होती है। शाही जहाज समझते हो? जैसे बादशाह के लिए कोई जहाज बने, बादशाह लगवावे नदी के किनारे कि हम इस पर बैठ करके आए जाएंगे, तो कोई मैला कुचैला आदमी, कोई मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए गंदा शरीर वाला उस पर बैठेगा? बैठने ही नहीं पाएगा, बैठने ही नहीं देंगे उस पर। आदेश नहीं है तुम इस पर कैसे बैठोगे? ये तो बादशाह की जहाज है, हुक्म दे रखा है कि साफ सुथरा लोग ही बैठेंगे, तो वहाँ कैसे जा पाओगे? तो कर्म का कर्जा ये काटना जरूरी होता है। हाँ, बहुत से लोगों को कर्मों के बारे में बताया गया, संचित क्रियामाण और समझो कि प्रारब्ध या कर्म होते हैं, कैसे बनते हैं। समय रहेगा तो बता दूंगा आपको, बताना तो जरूरी रहेगा, नहीं कर्म काट नहीं पाओगे। कर्म काटने का इंतजाम तो ये कर दिया गया है कि भाई सेवा करो और ये भजन करो, इससे जाएगा। लेकिन और अगर समझा दिया जाएगा तो आप समझ जाओ। तो शाम को गुरु महाराज की दया रही तो समझा दिया जाएगा। तो अब आप ये समझो, या बंधन में बन गए। अगर औरत ले आई तो औरत क्या कर बोली कि खसम किया, मन नहीं माना, मन नहीं माना और शादी कर लिया, और लेकिन सत्संग में जाना नहीं बंद किया। तो महात्मा तो अपने धुन के पक्के होते हैं, वो तो बात हर तरह की बताते कहते रहते। बस उसके अंदर शादी करने के बाद बैराग्य आ गया, फिर बोली कुछ नहीं, भजन ही करूँगी, ध्यान ही लगाऊंगी, बच्चा नहीं पैदा करूँगी। लौट करके आई, पति से बोली भाई देखो मैं तलाक दे रही हूँ, छोड़ दे रही हूँ, आप हम छोड़ देंगे आपको। पति ने कहा तू फकीर के पास इसीलिए जाती है, उनकी तालीम तो सुनती है, क्या वो यही बताते हैं? बोले वो ये नहीं बताते, मेरा मन नहीं माना तो मैंने पति बना लिया, लेकिन अब मेरा मन मान गया है, अब मेरा मन मान गया है, तो अब मैं भाई केवल इबादत करूँगी, केवल भजन करूँगी। तो छोड़ दिया उसने, क्योंकि औरत का हट जो होता है वो मशहूर है, जो चीज़ ठान लेती है उसको करके ही दम लेती है। वो समय गलत सोच लिया तो बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु अगर बनाओ तो हमेशा सामने रखो, और गुरु को याद करो, गुरु से पूछो तो बुद्धि को वो सही कर देंगे तुम्हारी, अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाएगा। तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबका भाव ऐसा हो जाता है। लेकिन गुरु जब सामने रहते हैं, जब ये रहता है कि जो हम कर रहे हैं गुरु देख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं उसको गुरु जान रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं उसको सुन रहे हैं, गुरु हमेशा मौजूद हैं जब हमारे सामने। तो इन सब खुरापातों से, पाप कर्मों से यानी सत्संगी नामदानी बचे रहते हैं। लेकिन गुरु को जब भूल जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, ये भूल जाते हैं कि प्रभु सब जगह पर नहीं है, ये भूल जाते हैं कि जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा भोगना पड़ेगा। जब इन चीज़ों को भूल जाते हैं तो पाप कर्म कर बैठते हैं। तो समझो कि यानी वो छोड़ दिया, ठान लिया तो छोड़ दिया। उस समय भूल गई कि हमने मुर्शिद बनाया है, हमने गुरु बनाया है, छोड़ करके चली गई वहाँ सत्संग। फिर फकीर साहब से कहा, महात्मा जी से कहा मैंने खसम तो किया था लेकिन छोड़ दिया। तब उन्होंने कहा बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, क्योंकि तेरा मन जो है वो फिर जब अनित उधर चला जाएगा तो फिर अनित समझ तू कि तेरे फिर कई पति हो जाएंगे, मन तेरा मानेगा नहीं। तो अब आप ये समझो कि अगर शादी ब्याह करो तो निभाओ, चाहे आप बच्चियों औरत हो और चाहे आप पुरुष हो। तो आप बंधन में अगर बन गए तो बंधन को निभाओ, है ना। जैसे अगर राखी बांध दिया बहन ने किसी को
तो समझो भाई उसको मानना ही पड़ेगा, फिर उसको यानी पति या प्रेमी नहीं मान सकती है इस तरह का गलत प्रेम करने के लिए। तो अब आप ये समझो कि निभाना पड़ता है। लेकिन तो शादी कर लिया तो बंधन में तो बन ही गए, क्योंकि 24 घंटे का ही समय है, उसमें समय निकालना पड़ेगा। और अगर बच्चा पैदा कर लिया तो एक बंधन और बन गए, एक बंधन में और बन गए। अब को बच्चे न पैदा करेंगे तो बच्चा पेट में कैसे आ जाता है, किसी को पता चलता है? नहीं पता चलता। पुरुष को तो पता ही नहीं चलता है। पुरुष को पता नहीं चलता है कि पेट में हमारे औरत के बच्चे आ गए। औरत को पता चल जाता है, जब मासिक धर्म रुकता है तब पता चलता है। तो कितना दिन के बाद रुकेगा? महीना 2 महीना के बाद पता चलता है। तो पेट में बच्चा कैसे आ जाता है यह पता नहीं चलता है। तो बच्चा कैसे बनने लग जाता है ये किसी को पता चलता है? कब बनेगा? बहुत लोगों की कोशिश के बावजूद भी पेट में बच्चा नहीं बनता, और न चाहते हुए भी बच्चे बन जाते हैं। तो अब आप ये समझो इस बात को कि पुत्र पैदा हो गया तो भी बंधन में आ गया। दवाई पढ़ाई का इंतजाम करो, देख रेख रखो कि गलत बच्चों के साथ न देखा, चिड़ियों से प्रेम कर लेती, जो स्वतंत्र घूमते थे उनको पकड़ लिया, खरीद लिया पैसा देकर मनमानी। कुत्ता कहाँ से खरीद के लाते? वहाँ पहाड़ों से कुत्ता खरीदने चले जाते 1000 किलोमीटर, और कितने का लाते हैं? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कुत्ता लाते हैं। तो आप बंधन में बंधे कि नहीं बंधे? वो भी एक बंधन है। और अगर नाती हो गया, पोता जिसको कहते हो, तो एक बंधन वो भी हो गया। घर मकान जमीन जायदाद अगर ज़्यादा हो गई तो वो भी एक बंधन हो गया देख रेख के लिए। मकान का रंगाई पुताई करो, किराए पर दो, नहीं खाली करता मुकदमेबाजी करो, तो बंधन बंधता चला जाता है। आदमी सुख के लिए, धन पाने के लिए, नाम कमाने के लिए तो काम करता है, लेकिन बंधन में बंधता और भी बंधन में बंधता चला जाता है। देखो इन्हीं लोगों ने जो फंसाने का इंतजाम, जो खाने पीने रहने का सुख सुविधा बना रखे हैं, वही लोग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भी बना दिए कि पुरुष कामी ही बन जाए, क्रोधी बन जाए, अहंकारी बन जाए। आप ये समझो बुद्धि खराब हो जाए उसकी, चित्त से सही चिंतन न कर पावे, आप ये समझो ये सब बना दिया। तो चौलड़ पचड़ सतड़ रसरी बांध दिया तो बहुत काम। आप ये समझो रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये गुण बना दिए, उससे न छुटकारा पावे जीव। आप समझो अंदर में तो माया तलवार लिए खड़ी है, कजा कर दो, वो तो रानी समझो हथकड़ी लिए हुए खड़ी है, इनको बांध दो। तो यह सब कितने हैं, ये सब नहीं चाहते हैं कि जाएं, तो बंधे पड़े हुए हो। और ये जब शरीर मिला तो अब आप ये समझो इसके अंदर जो जीवात्मा है इसको चलाती है, तो जीवात्मा भी बेचारी बंद हो गई। तो ये जो ऊपर का बंधन है मोटा बंधन कहलाया, और अंदर जीवात्मा जो बंधी है वो भी बंधी है 4 शरीर में। यह स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो उसको क्या बताया गया? झीना बंधन, पतला बंधन, उसको ये बताया गया। ये झीना बंधन है और ये पतला, ये समझो मोटा बंधन है। तो कहा गया कि भाई कर्म फांस छूटे नहीं, या कर्मों के आधार पर ही हुआ। चलो बता देते हैं आपको कर्मों के बारे में भी, एक विषय खत्म हो जाए। देखो ब्रह्म 3 तरह के कर्म होते हैं। एक संचित कर्म होता है। संचित कर्म किसको कहते हैं? जैसे इस समय अच्छा बुरा आप करते हो और बुराई आपने छोड़ दिया, अच्छाई किसी ने पकड़ लिया, बुराई को छोड़ दिया, तो जो अच्छाइयाँ करोगे उससे पिछले जन्म के जो कर्म रह गए हैं कि जिसको भोगने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है, वो कर्म रह गए हैं, वो धीरे से कटेंगे, थोड़ा थोड़ा कटेंगे उससे। जब बहुत अच्छा कर्म हो जाएगा उससे, जो शरीर से करोगे, मन लगा के करोगे, जो पैसा कौड़ी खर्च करके करोगे, उससे वो कटेंगे। और कुछ अगर रह गए, समझे आप, रह तो जाते ही हैं, रह जाएंगे ही, क्योंकि कई जन्मों का समझो कि इकट्ठा है कर्म वो।
बहुत से कर्म इकट्ठा हैं। तो सब इन पुण्य कर्मों से, जिसको पुण्य कर्म आज मानते हो और सही पुण्य कर्म करते हो, वो हो नहीं पाता है तो वो कट नहीं पाएंगे। तो ये जमा हो जाते हैं, सब अंदर में जमा होते हैं। और अंदर में जब जमा रहेंगे तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। अगर ज़्यादा अच्छे पुण्य कर्म रहेंगे तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, और उसमें यह काटना पड़ेगा, उसमें ये भोगना पड़ेगा। उसमें देखो बहुत अच्छे कर्म रहे तो धनी मानी के यहाँ पैदा हो गए, राजा महाराजा के यहाँ पैदा हो गए, सेठ साहूकारों के यहाँ पैदा हो गए, ऊंचे स्थान पर पहुँचने वाले, सम्मान मिलने वाले लोगों के यहाँ पैदा हो गए। और आकर ज़्यादा खराब कर्म रहे तो गरीबों के यहाँ पैदा हो गए, रोटी के लिए मोहताज रहोगे, दिन में कमाओगे शाम को खाओगे। तो कर्मों के आधार पर ही संस्कार बनते हैं। संस्कारियों के यहाँ जन्म मिलता है तो वो कहलाता है संचित कर्म, जो पिछले जन्मों का होता है, पूर्व जन्मों का जो कर्म है उसी के आधार पर देखो। इसमें आप कुछ गरीब हो, कुछ अमीर हो, कुछ बीच के हो, कुछ सम्मानित जगह के हो, कुछ धनी मानी ही हो, कुछ अच्छे कहतिहर ही हो, उसी के आधार पर हो आप, उसी के आधार पर तो संचित कर्म होते हैं। और एक होता है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म किसको कहते हैं? जो हाथ पैर आँख कान से आप करते हो, अच्छा करोगे इससे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। और प्रारब्ध क्रियमाण और संचित कर्मों से ही बनता है। जैसे कहते हैं इनके प्रारब्ध में यह है कि ये 4 तरह की सब्जी खाएं, घी दूध मलाई खाएं, और हमारे कर्म में भाई यह है कि हम खाली नमक ही रोटी के साथ पा जाएं, तो हम समझ लें कि हमको यही मिलने का है। तो ये क्या होता है? इसी से प्रारब्ध बनता है। तो कर्म ये काटना बड़ा मुश्किल होता है, और कर्म अगर नहीं कटेगा तो ये दोनों बंधन नहीं कटेंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है। ये जिसको इंग्लिश में यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य जिसको कहते हैं, जिसको कहते हो ये तो होनी ही होनी है। यानी हिंदी सरल भाषा की बात आपको बता रहा हूँ। कहते हो ये तो होनी ही होनी है, ऐसा तो होना ही होना है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो ये बात समझ लो। लेकिन कटेंगे कैसे? काटने का जब तरीका मालूम होगा, कोई बताएगा तब तो कटेगा। अरे मान लो मोटा लकड़ी का बल्ला पड़ा हुआ है, लकड़ी पड़ी हुई है, और आपसे कहा जाए कि इसको दूसरी जगह वहाँ पहुँचाना है, तो 25 आदमी लगोगे, नहीं उठा पाओगे उसको। अब 5-6 आदमी लग जाएंगे, इनको तरीका मालूम है। 5-6 आदमियों को खोज ले, एक आदमी जिसको तरीका मालूम है तो वो बता देगा कि ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत नहीं है, बस तुम खाली इसके नीचे लकड़ी लगा दो, 2 लकड़ी ऐसे लगा दो, और 1-2 छोटे टुकड़े उसके नीचे ऐसे डाल दो, और उसी से छोटे टुकड़े से उसको उसी लकड़ी के ऊपर 4 आदमी ढकेल के चले जाओ और वहाँ पहुँच जाएंगे। अब आपको और बता दूँ, किसी के सामने दरवाजे के सामने पहाड़ लगा दिया जाए ऊंचा ढेर, किसका? रुई का, काटन जिसको कहते हो, और कहा जाए कि दरवाजे के अंदर से बाहर निकल आओ, दरवाजे में बंद हो, तुम बाहर निकल आओ। कैसे निकलोगे? कहा जाए जल्दी निकलना है, जल्दी से निकल के आ जाओ। नहीं जानते हो तो रुई हटाओगे, और वो रुई इतनी ज़्यादा है कमरे में अंदर रख नहीं पाओगे, कहाँ रखोगे, कैसे करोगे? नहीं निकल पाओ। और कोई युक्ति बताने वाला मिल जाए, उपाय बताने वाला मिल जाए, तो अभी बहुत जल्दी रास्ता खाली हो जाए। वो कैसे खाली होगा ये भी बता दें। अरे कोई जानकार हो ये बता दे कि माचिस जलाओ, जिससे खाना बनाते हो, आग अगर घर में हो तो उसी की चिंगारी इसके ऊपर डाल दो, नहीं है अगर तो माचिस है तो उसी को रगड़ करके तीली को इसमें लगा दो, तो ये राख हो जाएगा जल करके, और रुई रास्ता बन जाएगा, निकल आओ। कौन बताता है रास्ता? जिसको मालूम होता है वही बताता है। पहाड़ हटाने का, लकड़ी हटा के वहाँ आसानी से पहुँचाने का युक्ति बताने वाला जानकार ही तो बताया। तो भैया कहा गया कर्म फांस छूटे नहीं। बंधे हो ना, फांस किसको कहते हैं? रस्सी को। मोटी रस्सी कहा, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन सूरत के कटे नाम पर तप। कहा गया कि गुरु भक्ति अगर करोगे और नाम लेकर के नाम की कमाई करोगे
और जो नाम देता है उसकी भक्ति करोगे, उसके आदेश का पालन करोगे, गुरुमुखता लाओगे, मनमुखता को छोड़ोगे, तब ये बंधन कटेंगे, तब बंधन से मुक्ति पाओगे। तो अब आप समझो प्रभु, कहा गया कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय और सदगुरु मिले तो उबरे, और नहीं तो भटका खाए, नहीं तो भटकते रहो, 84 लाख योनियों में जाते रहोगे, नरकों में जाते रहोगे, अटके रहोगे स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मलोक पार ब्रह्मलोक, सतलोक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए गुरु करना चाहिए, जान कर करना चाहिए, पानी छान कर पीना चाहिए, कहावत है। तो खुशी की बात यह है, अत्यंत खुशी की बात है, संस्कार अच्छे थे और दया हुई गुरु महाराज की कि हमको आपको प्रेमियों गुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए। सदगुरु तो मिल गए, लेकिन सदगुरु की हम भक्ति नहीं कर पाते, तो बंधन कहाँ से कटेंगे। नाम में ऐसी चिंगारी है कि समझो कि हजारों योजन के पहाड़ को नाम की चिंगारी यानी भस्म कर सकती है कर्मों के, लेकिन तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया। ये जो 5 नाम बताया गुरु महाराज ने आपको बताया जा रहा उनके आदेश से, इसको क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। नाम जब जपन छोड़ दिया, गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, गुरु भक्ति जब नहीं की, तब भटक रहे हो, तब दुख झेल रहे हो तरह तरह के। तब इस समय पर अगर पूछा जाए तो जितने लोग बैठे हो सब दुखी हो, कोई न कोई कारण से सब दुखी हो। कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग नहीं, ज़्यादा तो लोग ऐसे हो कि जो ज़्यादा तकलीफ़ों से दुखी हो। एक ही तकलीफ़ से बहुत लोग दुखी हो, जैसे बीमारी से ही बहुत लोग दुखी हो, घर के लड़ाई झगड़ा टेंशन बच्चों के यानी उसी में दुखी हो, धन संपत्ति के चक्कर में दुखी हो, मान सम्मान के चक्कर में यानी दुखी हो कि हमारा धन न चला जाए, मान सम्मान न खत्म हो जाए, धन को कैसे बचावें, सम्मान को, कुर्सी को कैसे बचावें, कैसे हम स्वस्थ हों, परिवार को कैसे सही रखें। तो कुछ न कुछ यानी तकलीफ़ सबको है। अब तकलीफ़ सबको है तो इसी तकलीफ़ के लिए कहा नानक दुखिया सब संसार। नानक जी महात्मा थे, संत थे, इस धरती के द्वितीय संत थे, वो दूसरे संत थे। कबीर साहब के बाद वही थे, कबीर साहब के परम शिष्य थे वो नानक साहब। नानक ने कहा दुखिया सब संसार, तो सब संसार दुखी है तो आखिर कोई सुखी भी तो होगा, सुखी भी रहते हैं। जैसे राजा के यहाँ प्रजा होती है, प्रजा होती तो राजा ज़्यादा मस्त रहता है, राज का काम जब चलता रहता है, व्यवस्था जब बना देता है, मंत्री देख रेख करते रहते हैं, कर्मचारी ठीक से मेहनत ईमानदारी से काम करते रहते हैं, तब राजा को कुछ नहीं, राजा तो मस्त रहता है। तो कहा गया कि जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, तो राजा सुखी रहता है। और कौन सा मस्त रहता है, सुखी रहता है, जो उस प्रभु पर विश्वास कर लेता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबको वो प्रभु देता है, हमको भी देगा। हम जंगल में रहेंगे तो मिलेगा, हम रास्ते में रहेंगे तो कोई न कोई बुला के खिला देगा, जब उसकी कृपा हो जाएगी, जब गुरु की दया हो जाएगी। जा पर दया गुरु की होई, ता पर दया करें सब कोई। तो जिसको गुरु पर और प्रभु पर विश्वास रहता है, गुरु सक्षम मिल जाते हैं, हमेशा बच्चे की तरह से परवरिश करते हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो सुखी वही, यानी आप ये समझो सुखी वही होता है, वही मस्त रहता है, बादशाह वही होता है कि जो यही सोच लेता है कि पैदा होने के पहले जो माँ के स्तन में दूध भरता परवरिश वो करेगा, तो वो बादशाह होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। इधर से दुनिया की तरफ से ध्यान हट जाता है, अच्छे साधक जैसे होते हैं ध्यान हट जाता है उनका। साफ बच्चे कहता सोच लेता है बच्चे गुरु महाराज के अधीन हैं, गुरु महाराज हमारे बच्चों की संभाल कराएंगे। जब हमने चाहे गलती से बच्चे पैदा कर लिए, शादी ब्याह पैदा कर लिया, या गुरु के आदेश के अनुसार पालन किया, हमने आदेश का पालन किया,
कि बच्चा गृहस्थी में रहकर भजन करो अच्छा बनेगा। गृहस्थी के बाहर अगर निकलोगे तो आप यानी समझो कि धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाओगे, चाल चलन खराब हो सकता है, चोरी चकारी की आदत बन सकती, नीयत खराब हो सकती है, इसलिए शादी ब्याह कर लो। तो कहता है गुरु महाराज आपके बताए अनुसार अगर हमने किया तो ये सब बच्चे भी आपके ही हैं, आप देखोगे इसको, गुरु देखेंगे तो मस्त रहता कि नहीं रहता। जिसको कसूर न चाहिए सोई शहंशाह, वही बादशाह होता है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जब हर तरह की इच्छा खत्म हो गई, हर तरह की फिक्र खत्म हो गई, वही बादशाह हो, वही शहंशाह हो गया। तो कहा नानक साहब ने, अब आपको याद नहीं लो बात को पूरा करो। नानक साहब ने कहा सुखी भी, कौन सुखी है? यही जैसे बताया बादशाहियत जिसके अंदर आ गई, बादशाहियत आ गई, त्याग आ गया जिसके अंदर, वो सुखी हो गया। यही सोचा कि पेट पालने के लिए खाना है, शरीर चलाने के लिए खाना है, कुछ भी मिल गया। भूखे में आप समझो नमक मिल जाता है तो कहता है नमक ही थोड़ी देर तक इस शरीर को चलाए रहेगा। सूखी रोटी मिल गई उसी में संतुष्ट हो गया। कुछ भी मिल गया, एक कपड़ा मिल गया, उसी से अपने तन को ढक लिया, तो उसकी चिंता खत्म हुई कि नहीं हुई? 25 जोड़ा कपड़ा बनवा लिए, पता तो चला चूहों ने 2500 को पहनने के लायक नहीं रखा, कीड़े लग गए, दीमक लग गई। सुबह जब दूसरा कपड़ा बदलने के लिए गए, एक पहनने लायक नहीं रह गया। तो चिंता हुई कि नहीं हुई? सुई गायब हो गई, सुई की भी रखवाली करते हैं, कोई ले न जाए, कल की फिक्र करते हैं कल क्या होगा, तो चिंता रहती रहेगी कि नहीं रहेगी? लेकिन ये चिंता ये फिक्र अगर ख़त्म हो जाए तो चाह गई चिंता गई, तो मनवा बेपरवाह, मन बेपरवाह हो जाता है। और जिसको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह, तो जो शहंशाह हो जाता है वो सुखी रहता है। और शहंशाह बनेगा कैसे? शहंशाह बनना इतना आसान है? दुनिया की चीज़ों को यानी पकड़ के जो रखा है, मनुष्य शरीर में कोई भी हो उसकी फिक्र करता है संभालने की, उसका जो कर्तव्य है, कर्म है, उसको पालन करने के लिए फिक्र करता है। आप फिर समझो खाने पीने के हिसाब से रोग आ गया, मान लो कोई महात्मा ही है, संत ही है, उसको भी रोग हो जाता है, मौसम बदलता है, उसको भी अन्न खाना पड़ता है। गलत अन्न आ गया, गलत धन आ गया, तो उसको भी शरीर से भोगना पड़ता है। उम्र ज़्यादा हो गई, बुढ़ापा हो गई, तो समझो कि उसका भी असर आता है। दूसरे के जो किए हुए कर्म हैं जीवों के, जिनको अपनाया है, रास्ता बताया, नामदान दिया है, वो कर्म जब आते हैं उसको भी भोगना पड़ता है। तो आप पे समझो कि उनको भी चिंता और फिक्र रहती है। जैसे मान लो ये फिक्र यानी आपकी अपने लोगों को, प्रेमियों हमको ही है, हम अपने ऊपर कह रहे हैं, हमको भी फिक्र है कि हमको सुनावें, समझावें, इनकी तकलीफ़ें दूर हों, इनको भजन में तरक्की हो, या अपने घर पहुँचें। तो फिक्र करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? तो फिक्र तो सबको करना पड़ता है, लेकिन अगर ये चीज़ भूल जाए तो भूल जाएगी, भूलेगी कैसे? भूलेगी कैसे? अब मोटी बात आप ये समझो कि आपकी फिक्र अगर भूल जाए आपको, तो हमको फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? अब दोनों जुड़े हुए हैं, जैसे पत्नी, जैसे बच्चे, गृहस्थी है, ऐसे ही जुड़े हुए हैं। सतयुग आ जाए, किसी चीज़ की ज़रूरत न रह जाए, तो ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है, प्रचार किया जा रहा है, प्रचार की सामग्री इकट्ठा की जा रही है, आपको इकट्ठा करने के लिए, सुनाने के लिए संसाधन इकट्ठा किया जा रहा है, इस धन दौलत संसाधन की क्या ज़रूरत रहेगी? तो अब ये सब होगा कैसे और किया कैसे जा सकता है? एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधने में अगर हम आप लग जाएं तो उसी से ये चाह गई चिंता गई, ये सब खत्म हो जाएगी। तो अब आप ये समझो, उन्होंने कहा, क्या कहा कि सुखी वही है जो चाह चिंता खत्म करने वाला है, बादशाह वही है। लेकिन बादशाहियत आएगी कैसे? तो कहा कि नानक दुखिया सब संसार, और सुखी वही जो नाम आधार, नाम को पकड़ लेगा, नाम की कमाई करने लगेगा, नाम का स्मरण करने लगेगा,
नाम के यानी प्रताप से, नाम की कमाई से नामी को खुश करके ध्यान और भजन में मदद ले लेगा, ध्यान और भजन करने लग जाएगा, वो सुखी हो जाएगा, वो सुखी हो जाएगा। तो प्रेमियों, ये जब सुख पैदा होगा तब ये बंधन कटेगा। कौन सा बंधन? ये झीना बंधन भी कट जाएगा, मोटा बंधन भी कट जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट और झीने बंधन सूरत के कटे नाम पत्ता। मोटे बंधन आप काटो, मोटे बंधन कैसे कटेंगे? जो शरीर के या आप बंधन को बांधे हो शरीर के सुख के लिए, कि औरत रहेगी बना के खिलाएगी। आप समझो कि गृहस्थी की गाड़ी चलाने में, हमको आगे समाज में तरक्की करने में यह हमारी मदद करेगी। पढ़े लिखे लड़के से पढ़े लिखे लड़के क्यों शादी करते हैं? कि हमारे बिजनेस व्यापार में मदद करेगी। डॉक्टर लड़के कहते डॉक्टर लड़की चाहिए कि जिससे हमारी क्लिनिक को, अस्पताल को चलाने में मदद करेगी। आप ये समझो इंजीनियर लड़की से क्यों शादी करते हैं? कि हमारी ये इंजीनियरिंग का दफ्तर ये निकलवा देगी, ये कुछ काम वो करेगी, कुछ हम करेंगे। तो इसलिए ये जो करते हो, इसलिए करते हो। आप तो समझो प्रेमी कि जो इस काम के लिए करते हो तो ये यानी इसी से यानी कटेगा। किससे कटेगा? गृहस्थी किससे कटेगी? ये मोटे बंधन किससे कटेंगे? जब दोनों कर्म करो तब ये कटेंगे। दोनों जब नामदान ले करके भजन करोगे, बराबर भजन करोगे, नहीं विचारों में खिन्नता आ जाएगी। करने नहीं देते हैं, कहते हैं कि औरत करने नहीं देती, तो औरत कहती है पति नहीं करने देता है। तो मोटी बात आप ये समझो कि ये दोनों बंधन से मुक्त हो सकते हो कर्मों के आधार पर। सुख के लिए करते हो तो अब आप ये समझो कि उससे सुख प्राप्त हो, उसको भी सुख प्राप्त हो। नहीं वो अगर कर्मों को भोगने लग गई औरत, बच्चे को पढ़ाते लिखाते हो, ये बुढ़ापे में सहायक बनेगा। और वही बच्चा यानी सोचते हो रोटी कमा करके लाएगा, खिलाएगा, अगर प्यासे होंगे पानी पिलाएगा, बीमार होंगे सेवा करेगा। लेकिन वही बच्चा अगर नालायक निकल गया, कम पढ़ लिख पाया, तो आप फिर समझो कि क्या कमा के लाएगा? वो तो मजदूरी करके लाएगा, अपने ही पेट को पालेगा, अपने ही बच्चों को खिला पाएगा, आपकी क्या सेवा कर पाएगा? शादी कर दोगे औरत को ही खिला पाएगा। इसीलिए देखो जो नहीं खिला पाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है और तलाक हो जाता है, मारपीट होती है, जान चला जाता है। तो अब आप ये समझो कि जो भी कर रहे, किससे कर रहे? शरीर के सुख के लिए कर रहे। तो शरीर से जो कर्म बनते हैं ये यानी समझो कि वो इसी से करते हैं, यानी वो गुरु भक्ति करने से करते हैं, वो सेवा करने से करते हैं, सेवा में परिवार वालों को लगाने से करते हैं। धन की सेवा, तन की सेवा करके जो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, वो करके और कटवाते हैं। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। और आप ये समझो ये मोटे अगर नहीं कटेंगे, मोटे नहीं कटते हैं आप लोगों, तो झीने कैसे कटेंगे? इसमें फंसे रहोगे तो अंदर का जो चार शरीर में जीवात्मा बंद है उसको कैसे काट पाओगे? क्योंकि मन तो इसमें लगा रहेगा, सारा समय तो आपका इसी में चला जाएगा। आप मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन सूरत के कटे नाम पत्ता। तो मोटे जब लग जाए, नहीं यह भी कहा गया, मोटे जब लग जाए झीने कैसे जाएं? याते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाएं। गुरु भक्ति क्या है? आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। तो यह भी आदेश किया गुरु महाराज कि गृहस्थ धर्म का पालन करो, गृहस्थी में रहो, लेकिन उसमें फंसे मत रहो। फंसे जाओगे तो फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। ऐसे रहो कि जैसे एक कटोरे में शहद रख दिया जाए, एक मक्खी आती है कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है, और दूसरी मक्खी आती है कटोरे में कूद पड़ती है, भरपेट शहद खाती है, लेकिन फंस जाती, निकल नहीं पाती। तो जैसे बहुत लोग फंसे हुए हैं, कम हैं, अरे कई करोड़ हैं। गुरु महाराज कई करोड़ लोगों को प्रेमी बनाए, नामदान दे करके गए, और गुरु महाराज पे जाने के बाद कितने लाख लोगों को नामदान दिया गया। इसका आंकड़ा किसी के पास नहीं, किसी के पास आंकड़ा नहीं है इसका। लेकिन हमारे दिमाग में ये बात है कि वो भी करोड़ से ऊपर ही हैं, कम नहीं हैं, जिनको मैंने नामदान दिया। यहीं जयपुर से शुरू किया था, हाँ समझो 11-12 साल हो गया नामदान देते हुए।
और उस वक्त पर स्वास्थ्य का उम्र अच्छी थी, तंदुरुस्ती थी, एक एक दिन में 3-3 कार्यक्रम किया। देश का कोई कोना भले बचा हो जहाँ न गया हूँ, सब जगह नामदान देकर आया। यहाँ तक कि विदेशों में गया, 15-16 देशों में नामदान दे करके आया। तो बहुत नामदानी, लेकिन कहाँ यहाँ आ पाए सब लोग, नहीं आ पाते। जाओगे पूछोगे, कल जब प्रसाद बटेगा यहाँ से लेकर जाओगे और दोगे तब पूछेंगे भाई कैसा रहा, क्या रहा, बताओगे। जब तक कहेंगे हम तो क्या करें, फंसिया पड़े हैं। बच्चों को भी सोचा ले चलेंगे, लेकिन ये भैंस और पढ़ा नहीं जाने दिए, ये जो है बैल हमारे कुत्ता बिल्ली नहीं जाने दिए, इनको कोई संभालने वाला नहीं मिला। घर की रखवाली करने वाला, दुकान की रखवाली करने वाला भी मिल गया, लेकिन ये हमको जानवर नहीं जाने दिए, हम तो फंसे पड़े हैं। तो कहाँ आदेश का पालन हो पा रहा है? आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। तो आदेश क्या लिया जाता है भाई? गृहस्थी को देखो, गृहस्थी को देखो, संभालो और गृहस्थी बढ़िया से चले। इसलिए सबको भजन में बैठाओ और आने जाने का मौका दो परिवार वालों को भी, और खुद भी आते जाते रहो। इस तरह से ना उसमें मशगूल हो जाओ, फंस जाओ कि मक्खी जैसे फंस गई निकल नहीं पा रही है, ऐसे न फंसो। ऐसे रहो कि जैसे गाय अलग रहती है, वो घास खाती रहती है, और बछड़ा घास खाते खाते दूर निकल जाता है, और बछड़ा दूर जब निकल गया घास खाते खाते और उसको दूध की इच्छा हुई तो भग करके आता है, भग करके। अब आप ये समझो बहुत गायें हो गई घास खाने वाली और बछड़ा नहीं पहचान पा रहा है, तब आवाज़ लगाता है। आवाज़ क्या आवाज़ लगाता है? अपने माँ को पुकारता है अपनी भाषा में, तो माँ भी हूँ ही चाहे बोल देती है, तो पहचान जाता है। ऐसे ही आप ये समझो कि माँ जब बुला लेती है मैं यहाँ हूँ, उधर घूम करके पीछे देख लिया, सब लोग आगे मुँह किए हुए जानवर खा रहे हैं और पीछे मुँह करके हूँ किया, तो उस आवाज़ को सुन करके और वो बछड़ा चला जाता है, दूध पी करके फिर आता है, इधर अपना घूमने लगता है, स्वास्थ्य सही करता है अपना, तो स्वच्छंद होकर घूमता है, खाता है, और जब चलने को होता है तो फिर सब साथ चल देते हैं। ऐसे ही गुरु और शिष्य का संबंध होता है, प्रेमियों का ऐसे संबंध होता है। मोटी बात आप ये समझो कि जैसे कोई किसी का प्रेमी है, तो इस समय पर जैसे मान लो बहुत लोग जय गुरुदेव नाम का प्रचार कर रहे हैं। अब वो जो प्रचार करते हैं आदमी के समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रेम जिसको जिसके पास होता है, अगर वो उसको याद करता है, आवाज़ लगाता है, तो वो भी कोई आवाज़ इस तरह का लगा देते हैं, संकेत दे देते हैं कि वो पहुंच जाता है। खींचा गुरु महाराज ने आपको, ऐसे नहीं आने वाले थे। उमाकांत के नाम पर कौन आया है? सब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम पर आए हैं। ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इनके नाम पर आप आए हो, इन्होंने आपको खींचा है, मैं थोड़ा खींचा हूँ। माध्यम मैं भले बन गया, आवाज़ मेरे से उन्होंने भले निकलवा दिया, अरे समझो तार को भले जोड़ करके हमारी याद उन्होंने दिला दिया और आप चले आए, लेकिन आपको जो पुराने गुरु भाई हो, हमारे बहने, गुरु महाराज के शिष्य, आपको तो गुरु महाराज ने खींचा है। यह बात ऐसे खींच लेते हैं, ऐसे खींच लेते हैं और पहुंच जाया करते हैं। पूरे परिवार की लगन जब उधर लगा देते हैं, तो किसी की भी इच्छा अगर हो गई तो वो चल देता है, और नहीं सब उसी शहर में फंसे रहते हैं, क्षणिक मिठास में ही पड़े रहते हैं, आवाज़ लगाने पर भी नहीं निकलना चाहते हैं। जैसे आपको दृष्टांत सुनाया गया था, गांव का आदमी कुएं में गिर गया था और शहर के ही चक्कर में, एक बूंद शहर के चक्कर में पड़ा हुआ था। तो ऐसे ही आप समझ, याद रहेगा कल परसों तो होने नहीं, कल सुबह होगा सत्संग, उसके बाद प्रसाद बटेगा और फिर अपने अपने वतन की तरफ जाना रहेगा। तो यार मतलब मौज हो गई गुरु की, तो शाम को या सुबह सुना दूंगा इसको कैसे फंसा रहता है, तो निकल नहीं पाता है। लेकिन अगर डोरी डाल दिया है, अगर लगन की डोरी लग गई है, डाल दिया गया, गुरु ने डाल दिया लगन की डोरी, तो उसको पकड़ करके कोई ना कोई घर में आ ही जाता है। और एक आदमी आया, अपने कर्मों को साफ किया और कर्म यानी कटे उस पे, और फिर यहाँ से गया भजन करके, यहाँ से गया साधना शिविर जहाँ लगाई गई वहाँ से अगर बैठ करके गया, तो उसका असर परिवार वालों पर भी पड़ता है, सब पर पड़ता है उसका असर। तो प्रेमी हूँ, ये बंधन इससे करते हैं।
आदेश के पालन से करते हैं और रहो गृहस्थ आश्रम में ही, यानी है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, अच्छे समाज में रहो, लेकिन 24 घंटा उसमें फंसे मत रहो। 2 घंटा 3 घंटा समय निकालो, साधना शिविर लगे तो उसमें जाओ, साप्ताहिक सत्संग में जाओ, यानी आप ये समझो उसको मत छोड़ो। उसको छोड़ दोगे अगर तो गुरु से दूर हो जाओगे, मनमुक्ता आ जाएगी। मनमुक्ता आने में, गुरु से दूर होने में इस समय पर कलयुग में यानी समझो कि कोई देर नहीं लगती है। इस चीज़ का सब लोग ध्यान रखो। ये दोनों बंधन काटना जरूरी है। नाम की कमाई से ही ये अंदर के बंधन कटेंगे, तभी ये मुक्त हो पाएगी। और जब तक बंधन ये नहीं कटेंगे तब तक ये जीवात्मा घर नहीं पहुंच पाएगी, और ये मौका फिर मिलेगा नहीं, मनुष्य शरीर फिर मिलेगा नहीं। बार बार ना पाया मानुष जन्म की मौज, बार बार ये मिलने वाला नहीं है। इसलिए यह मनुष्य शरीर मिला है तो यह आज संकल्प बनाओ। गुरु पूर्णिमा के पूर्व दिन यानी एक दिन पूर्व में आज यह संकल्प बनाओ कि हमको इसी जन्म में पार होना है। तो कुछ शाम को सुनाया जाएगा, क्योंकि योजना अगर नहीं बनेगी, काम अगर नहीं बटेगा, तो तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा करोगे कैसे? तो सब लोग बना नहीं पाओगे, और योजना अगर आप बनाओगे भी तो लागू नहीं हो पाएगी। इसलिए लागू करने वाले योजना, बनाने वाले लोगों योजना, ये अलग अलग सब होना चाहिए। और संगत अब कम नहीं है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। गुरु महाराज बता रहे थे कि दादा गुरु महाराज से किसी ने पूछा, गुरु महाराज के गुरु भाई ने, कि आपके जाने के बाद संगत, अरे बोले संगत इतनी बढ़ेगी आगे कि समुद्र का रूप ले लेगी। तो समुद्र का रूप ले रही है। क्यों ले रही? क्योंकि युग बदलना है। जैसे किसी राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, उसके राज्य को लेने के लिए फौज तैयार की जाती है, फौज की ज़रूरत रहती है तब विजय मिलता है। ऐसे ही सतयुग लाने के लिए आप समझो कलयुग से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं तो कलयुग तो यह चाहता है हमारे जैसे ही रहो, तो हमारे आपके उसके जैसे रहोगे तो कैसे पार हो पाओगे, कैसे गुरु भक्ति ला पाओगे? जो गुरु महाराज ने काम आपको दे दिया और छोड़ कर चले गए और विश्वास करके गए कि हमारे समय में सतयुग नहीं आया, लेकिन यह हमारे होनहार बच्चे सतयुग लाएंगे, तो सतयुग आएगा कैसे? तो अब आप ये समझो कि कलयुग और सतयुग की लड़ाई में आप समझो कि आसानी रहेगी? नहीं रहेगी। सतयुग के लायक बनना पड़ेगा, सतयुग की फौज तैयार करनी पड़ेगी, आप कलयुग से लड़ पाओगे। तो ज़रूरत तो है ही, अभी तो और लोगों की ज़रूरत है, अभी तो इस सेना को और बढ़ाना है, तो उसकी सब योजना बनानी है। योजना बनाओ, और फिर योजना बनाने लायक हो आप राय दो, यहीं मीटिंग करो, यहीं मीटिंग करो, योजना बनाओ, लागू करो। बहुत काम जो यह है, जैसे देखो अगर जल्दी भोजन बनाना हो तो कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। कोई दाल धोने लगता है, कोई चावल धोने लगता है, कोई पानी चढ़ा देता है, कोई चूल्हा जला देता है, तो कोई साग सब्जी काट देता है, तो कोई स्टोर में कहीं दूर मसाला रखा हो ले आता है। यह है कि जल्दी बना के खिलाना। तो कोई पत्तल उठा के लाया, कोई यही फिक्र करने लग गया कि पत्तल धोना है कि नहीं है, सफाई है कि नहीं है, बिछाएंगे क्या, मेहमान आ रहे हैं। तो कई लोगों की ज़रूरत पड़ती थी कि नहीं पड़ती? कौन आएगा यहाँ? मेहमान ही तो है। सतयुग कहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ? अभी सतयुग नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो सतयुग मेहमान ही की तरह से तो बुलाना है, उसको आदर के साथ, सम्मान के साथ बुलाना है, साफ सुथरी जगह पर लाना है। आप ये समझो उसके हिसाब से बनना बनाना है। तो कहते हो ना, मेहमान आ रहे हैं, जल्दी से उनको खिलाना है, जल्दी से बुलाना है, जल्दी से करना। तो ऐसे ही जल्दी अगर सतयुग चाहते हो, सुख शांति अगर चाहते हो, या रोना धोना ख़त्म करना चाहते हो, तो योजना बनाओ, और योजना बना करके लागू करो, देख रेख रखो। जिसके लायक जो काम है, यहाँ इतने आदमी मिलेंगे नहीं, यहाँ हर जिले के लोग मिलेंगे, देश के कोने कोने के लोग मिलेंगे। गुरु पूर्णिमा, भंडारा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, शरद पूर्णिमा, अब इसको लोगों ने राष्ट्रीय त्यौहार अपना सत्संगियों ने बना लिया है, मान लिया है। तो इनमें ज़्यादा लोग आते हैं, और जिम्मेदार लोग लगभग सब आते हैं। आना भी चाहिए,
तो मीटिंग करो अभी आप। कहाँ मीटिंग करो? इसी जगह पर करो। कब करना है? अभी जब ये कार्यक्रम समाप्त हो उसके 1 घंटे के बाद शुरू कर दो। क्या मीटिंग करनी है? देखो, जो काम जल्दी करना होता है उसको मीटिंग करके और योजना बना करके उस काम को अंजाम दे देते हैं। अंजाम मतलब यह है कि पूरा कर देते हैं। तो देखो प्रेमियों, हमारे पास दरख्वास्त आई है। किसकी दरख्वास्त आई है? कार्यक्रम करने की। तो हमारा स्वास्थ्य अगर ठीक रहा, विशेष रूप से हमारे गुरु महाराज की दया रही, तो सब सही हो जाएगा। परसों आप समझो, परसों नरसों मेरी तबीयत खराब थी, हिम्मत टूट रही थी, तेज बुखार हो गया था, बदन में दर्द, सिर में दर्द हो गया था, निराशा हो रही थी। मानव शरीर में होने के नाते गुरु महाराज से प्रार्थना किया कि बहुत लोग आएंगे, कोई बता सुना नहीं दिया, जब बता सुना नहीं पाऊँगा। जो आपने काम दिया है नामदान देने का, एक ही आदमी इस समय नामदान देने वाले को आपने हुक्म दिया और मेरा शरीर नहीं काम करेगा, कैसे हो? तो जब दीनता से पुकारा तो उनका दीन बंधु नाम है, दीनानाथ नाम है। आपका सब काम होता चला जा रहा है। ज़्यादा देर सुनाने के बजाय थोड़ी ही देर सुना देता हूँ, तो यानी हो ही जाएगा कार्यक्रम। जिन्होंने दरख्वास्त दिया है, तो किन किन लोगों ने दिया है? महाराष्ट्र गोवा के लोगों ने। तो महाराष्ट्र और गोवा में जो दरख्वास्त दिए हो कार्यक्रम करने का, वो आपका दरख्वास्त सिर माथे है। कार्यक्रम आपके यहाँ कर दिया जाएगा। आप लोग अभी गोष्ठी तुरंत कर लो यहाँ कार्यक्रम के बाद, और अपनी योजना बना लो कि कहाँ हम कराएंगे, किधर बुलाएंगे, कहाँ से ले जाएंगे, कितनी दूरी रहेगी, कहाँ हम व्यवस्था कर पाएंगे, कैसे क्या करेंगे, प्रचार प्रसारण चीज़ें कैसे करेंगे, इसकी योजना बना लो। और ये बना लो कि भाई हमको मदद कहाँ कहाँ से ज़रूरत पड़ेगी, कैसे पड़ेगी। क्योंकि जो ये अवसर मिलता है वो बड़े यानी समझो कि समय के अनुसार ही मिलता है, लोगों के अंदर की पुकार के बाद ही मिलता है। तो पुकार तो प्रेमियों का बहुत दिनों से हो रहा है, लेकिन इधर कुछ दिनों से स्वास्थ्य हमारा खराब था तो हो नहीं पा रहा था। अब गुरु की दया हुई है, हिम्मत बंधी है, तो अब हो जाएगा गुरु महाराज की दया से। तो चाहे 10 आदमी इकट्ठा हो जाएं और चाहे 1000 आदमी इकट्ठा हो जाएं, 50,000 हो जाएं, लाख हो जाएं, तो कार्यक्रम तो होना ही होना है। लेकिन ये सोचो हम प्रचार न करेंगे, न कर पाएंगे, व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तो आप प्रचार न करो, व्यवस्था न कर पाओ तो न करो। उसके लिए हिम्मत मत हारना। उसके लिए हम आपको तरीका बता देते हैं, अभी तरीका बता दूंगा। तो अभी समझो आप कि आपका जो ये दरख्वास्त है वो मंजूर है। आप गोष्ठी करके सारी योजना, मीटिंग करके सारी योजना बना लो प्रेमियों, जो भी महाराष्ट्र के लोग हो। दूसरी दरख्वास्त आई है किसकी? दूसरी एप्लीकेशन किसकी आई है? रक्षाबंधन कार्यक्रम की। क्योंकि 1 महीना रक्षाबंधन, 1 महीना के बाद रक्षाबंधन का कार्यक्रम है और हर साल होता है कहीं न कहीं। तो उसकी दरख्वास्त इसी राजस्थान के प्रेमियों की फिर आ गई। हिम्मत बढ़ गई, हौसला बढ़ गया। कार्यक्रम ये संपन्न हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जयपुर में हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? यहाँ के राजस्थान के प्रेमियों, जयपुर में हो रहा है। जयपुर प्रेमियों के सहयोग से नहीं हो सकता, कर नहीं सकते। ये सभी के सहयोग से हो रहा है। राष्ट्रीय कार्यक्रम मान करके राष्ट्र के जिम्मेदार लोग, कार्यकर्ता यहाँ आए और व्यवस्था कर दिया, और व्यवस्था देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, तो सबके सहयोग से हो रहा है। तो बहुत अच्छा है। हिम्मत बढ़ गई। किस बात की हिम्मत बढ़ी? कि हम कर ले जाएंगे और हमको सहयोग मिल जाएगा लोगों का, इसलिए हिम्मत बढ़ गई। तो फिर दरख्वास्त दे दिया कि हम रक्षाबंधन भी यहीं कराएंगे। सोचा होगा कि भाई दूसरी जगह हो नहीं पाएगा, बरसात रहेगा, इतना बड़ा मैदान मिले न मिले, ऐसी साधन सुविधा मिले न मिले, इसलिए वहाँ नहीं हो पाएगा। तो इन लोगों ने गोष्ठी किया, गोष्ठियाँ सबकी चल रही, मीटिंगें सबकी चल रही। तो रात में हमारे पास आई है खबर, दरख्वास्त आया कि झुंझुनू में रक्षाबंधन का कार्यक्रम कर दीजिए। तो मंजूर है। गुरु महाराज की दया रहेगी, स्वास्थ्य सही रहेगा
तो रक्षाबंधन झुंझुनू में हो जाएगा। झुंझुनू वाले और राजस्थान वाले आप जगह देखिए और जो भी परमिशन आदि की प्रक्रिया है वो शुरू कर दीजिए और रक्षाबंधन का कार्यक्रम झुंझुनू, जिला झुंझुनू राजस्थान में हो जाएगा। अब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े, जो सहयोग की ज़रूरत पड़े, क्योंकि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है, यहाँ पर सब प्रांतों के जिम्मेदार लोग हैं, यहीं पर सेवादार भी हैं। प्रांत वाले सेवादार, जब सेवादार की ज़रूरत पड़ेगी, प्रचार की ज़रूरत पड़ेगी, भंडारा चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मीटिंग करके आदमी दे देंगे, सारी व्यवस्था बना लेंगे। ये सोच लेंगे कि हमको जैसे जयपुर में सहयोग किया थे ऐसे झुंझुनू में भी करना है, ऐसे झुंझुनू में भी करना है, तो यहीं पर सारी व्यवस्था बन जाएगी। तो इसको आप लिखिए कि हमको ये सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। अब केंद्र है, आप लोगों से ही यह केंद्र है, आप लोगों से ही केंद्र बना रखा है, संस्था बना रखा है, संस्था आपसे जुड़ी हुई है और संस्था से आप जुड़े हुए हो। तो जो संस्था के लायक काम होगा आप सब लोग मिलकर बताना। संस्था भी तैयार है करने के लिए, संस्था भी तैयार है करने के लिए। आप फिर समझो प्रेमियों, संस्था वालों ने, आप लोगों ने, हमको 2 संस्थाएं हैं अपनी, एक उज्जैन में है, एक लखनऊ में है। आप समझो दोनों का हेडक्वार्टर जिसको मुख्यालय कहते हैं वहाँ है, तो सब लोगों ने मुझको अध्यक्ष बना रखा है। तो मेरा फर्ज बनता है कि भाई यानी समझो कि इनकी मदद की जाए। तो केंद्र भी मदद करेगा, केंद्र भी करेगा, आपसे कहता हूँ केंद्र भी करे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सब लोगों को मिल करके बता देना है कि केंद्र क्या करेगा। लेकिन चूँकि मुझे दूर तक देखना है, आपकी समस्याओं को भी मैं देख रहा हूँ। अभी आप हिम्मत हार जाओ प्रांत वाले कि हम भंडारा नहीं चला पाएंगे, हमको आदमी नहीं मिलेंगे। तो आदमी मिलेंगे आप कहाँ फिर हारोगे कि हमारे पास दाम नहीं है, पैसे की कमी हो जाएगी? नहीं होगी। कौन व्यवस्था करेगा? प्रचारक नहीं दे पाएंगे, प्रचारक मिल जाएंगे, यहीं मिल जाएंगे। यहीं जब मीटिंग करोगे तो लोग नाम लिखा देंगे, हम इतने दिन के लिए चले जाएंगे, प्रचार करेंगे, वहाँ जो सेवा होगी हम वहाँ सेवा करेंगे, यहीं नाम लिखा देंगे, यहीं मीटिंग कर लो, वो हो जाएगा। धन की सेवा कहाँ से आएगी? धन की सेवा जहाँ आपका बचता है, प्रांत वालों का, जिले वालों का, और जहाँ आप संस्था को जमा करते हो, संस्था के खाता में जमा करते हो, संस्था मदद करेगी, संस्था मदद करेगी। भंडारा चलाने में, प्रचार में जो भी कमी आएगी, जो भी खर्चे में कमी आएगी, संस्था पूरी करेगी। आप संकोच मत करना कि हम कर ले जाएंगे, कर नहीं पाओगे। साफ साफ बता दो, लिस्ट आ जाए मेरे पास, मैं कह दूँगा अध्यक्ष होने के नाते कि भाई इसकी आपूर्ति कर दो, संस्था कर देगी। हमारे पास संस्था में नहीं रहेगा, बजट में नहीं रहेगा, तो हम मांग के ले आएंगे। कौन दे देगा? ये सब प्रेमी दे देंगे जो देते ही हैं, एक आवाज़ पर फेंक देंगे। यहीं कहो, अभी कह के गिरवा दिखला दूँगा आपको, लेकिन अभी फेंकना मत कोई, अभी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी तब कहेंगे, मांगेंगे आपसे। अभी ज़रूरत पड़ती है तो किससे मांगता हूँ? जिससे सब लोग मांगते हैं, गुरु महाराज से। अब गुरु महाराज कमी होने ही नहीं देते हैं, कहीं ज़रूरत है तो आज ही हाजिर कर देते हैं, मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब पूरा हो जाएगा। तो आप प्रचार की योजना बना लो, दूर तक प्रचार हो जाए, 100-100, 150-150 किलोमीटर तक एकदम से कोई भी गांव घर न छूटे, जिसको खबर न हो जाए कि वहाँ कार्यक्रम हो रहा है। और वहाँ जो है गुरु की दया, प्रभु की दया, यानी दुआ बटेगी, मिलेगी, इसकी खबर न हो जाए। वहाँ जाने से दुख नहीं दूर होगा, यानी ये न कहने को रह जाए, ये लोगों को हो जाए कि भाई दुख दूर वहाँ होगा, जाने से कुछ न कुछ फ़ायदा होगा ही होगा। और जैसे यहाँ योजना बना दी गई है कि कुछ कहना भी न पड़े, और एक बार बता दो और जहाँ मत्था टेकें और तकलीफ़ों में फ़ायदा दिखाई पड़ने लग जाए। बहुत से लोगों को हो रहा है फ़ायदा यहाँ। कहाँ? ये जो झंडा लगा है, जो आज आए हो, कल शाम को आए हो, अभी नहीं मालूम है, ये जय गुरुदेव नाम का झंडा लगा है। यहाँ पर दया दुआ बट रही है। कौन दे रहा है ये आपको नहीं पता है,
तकलीफ़ों का हरण कौन कर रहा है आपको पता नहीं है, वो इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ने वाले हैं, लेकिन गुरु महाराज ने शक्तियों को यहाँ लगा दिया है, वो सब कर रही हैं। यहाँ चक्कर लगा देना, वहाँ लाइन लगा के चले आना जब जिसको मौका मिले, और मत्था टेकना और कहना अपनी तकलीफ़ को झंडे के सामने प्रणाम करके, आँख बंद करके कि दया करो, हमको यह तकलीफ़ है। तो कर्मों के अनुसार लोगों की तकलीफ़ें दूर होंगी। जो भजन ध्यान सुमरन लगातार जाने के बाद भी यहाँ से करते रहेंगे, साधना शिविर में आते जाते रहेंगे, उनको ज़्यादा फायदा होगा। 2 आना 4 आना से लेकर के 16 आना तक फायदा बहुत जल्दी कुछ लोगों को मालूम होने लग जाएगा, भजनानंदियों को जल्दी मालूम होने लग जाएगा। यहीं पर 3 दिन 4 दिन के बाद बहुत से लोगों की तकलीफ़ें जुदा हो जाएंगी। तो कहीं ऐसी दया वहाँ हो गई गुरु की? हम वादा नहीं करते हैं, यह तो जब मौज उनकी होगी, आदेश होगा तभी होगा। तो अगर ऐसी दया हो गई तो जैसे नदी होती है, नदी में कोई भी पानी पिए, नदी में कोई भी स्नान करे, नदी रोकती है। ऐसे ही जब दया बटेगी उधर गुरु महाराज की हमारे दुआ जब वो बांटेंगे, तब बांटेंगे नहीं लुटाएंगे, दया दुआ की वर्षा होगी। जब वर्षा होगी दया दुआ की, तब जो रहेगा वो भीगने से बचेगा, दया लेने से वो बचेगा। क्या दया उसको नहीं मिलेगी? क्या दुआ उसको नहीं मिलेगी? तो इन सब बातों का प्रचार हो जाएगा जब, वो भी आपको पता चल जाएगा। इस बात का प्रचार होगा कि नहीं होगा, यह भी आपको पता चल जाएगा। जो भी झुंझुनू जिला के लोग हो, जो भी राजस्थान के लोग हो, कि आप ऐसी व्यवस्था बनाओगे कि नहीं बनाओगे, इसका पता चल जाएगा। उसी हिसाब से प्रचार करेंगे, उसी हिसाब से करवा देंगे। तो प्रचार खूब जोर से होना चाहिए। महाराष्ट्र में भी, गोवा में भी प्रचार होना चाहिए, उसकी भी व्यवस्था आप लोग बना लो। अब देखो, पड़ोसी का मददगार होता है जब, तो कोई छोटा से लेकर बड़ा काम हो वो संपन्न हो जाता है। जैसे किसी ने अपनी लड़की की शादी तय कर ली और लड़के वाले बोले भाई हम 500 आदमी 1000 आदमी से कम नहीं आएंगे, 2000 आदमी से कम नहीं आएंगे, जिनके यहाँ हम आते जाते हैं हम नहीं बुलाएंगे तो हम कैसे आप जा पाएंगे, समाज में क्या मुँह दिखाएंगे। और आपकी औकात है 200 आदमी 400 500 आदमियों को खिलाने की, तो पड़ोसी से जब कहोगे, पड़ोसी कहेंगे गांव की इज्जत चली जाएगी, मोहल्ले की हमारे कॉलोनी की इज्जत चली जाएगी। ऐसे कैसे होगा? हम ये समझ लेंगे 10-10 मेहमान हमारे हैं और हम इंतजाम कर देंगे, तो बड़ा काम हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही अब जब जो आपके साथ एहसान किए हुए रहेगा, जब उसके लड़की की शादी होगी तो आप मदद करोगे नहीं करोगे? तो पड़ोसी से व्यवहार अच्छा बना करके रखते हैं तो राजस्थान से जो जिला जो प्रांत टच हैं, छुए हुए हैं, वो मदद करेंगे। महाराष्ट्र से जो छुए हुए प्रांत हैं मदद करेंगे। गोवा की भी मदद इसी तरह से होगी। कई लोग मिलकर के गोवा कमज़ोर पड़ेगा तो उसकी मदद करेंगे। तो इसकी सारी योजना बना दीजिए और बना करके हमको बताइए। उसमें जो कमी रह जाएगी उसकी पूर्ति हम भी कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन साफ साफ खाका हमारे सामने इस चीज़ का आ जाना चाहिए। तो इसकी करो गोष्ठी, इसकी करो मीटिंग। अभी शुरू करना रहेगा आपको। यह कार्यक्रम 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा और उसके आधा पौन घंटा के बाद जब आप चाहो तब यहाँ शुरू कर दो। तो एक मीटिंग तो ये होगी, एक गोष्ठी तो ये होगी। उसके बाद में ये कौन सहयोग करेगा, कहाँ सहयोग करेगा, क्या क्या सहयोग कर पाएगा, इसकी बैठक होगी। उसमें संस्थाओं के पदाधिकारी जो अन्य लोग हैं, मैं तो आ नहीं पाऊँगा, पहुँचने नहीं देंगे, वहाँ तक ये घेर लेंगे, मेरे को ही घेर लेंगे, तो मैं तो पहुँच नहीं पाऊँगा। लेकिन जो भी यहाँ मौजूद हैं पदाधिकारी लोग हैं या मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो भी उसमें जाएंगे, उसमें बैठेंगे, नोट करके हमको बताएंगे कि भाई क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करना रहेगा। और जो भी वक्ता हैं वो वक्ता रहेंगे उसमें, और जिला के जिम्मेदार रहेंगे उसमें, और जो ये तहसीलों के ब्लॉकों के जिम्मेदार जहाँ जहाँ पर हैं संगत में, वो सब लोग उसमें रहेंगे। और सब लोग मिलकर के हम क्यों पीछे रह जाएं? जब बाबा ने मन से कह दिया तो हम क्यों पीछे रह जाएं? आप समझो, जब गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाए, गुरु के आदेश का पालन गुरु भक्ति, तो गुरु महाराज अगर मौजूद नहीं हैं तो उनके बताए हुए उनके नुमाइंदे तो हैं, नए पुराने साथ सहयोग करेंगे, साथ करेंगे, तो इनकी भी जानकारी में हो जाए। और कल किसने देखा है, कल किसने देखा?
इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होता है, बहुत करोगे कब, कर नहीं करना है कब, कल का इंतजाम कर लेना है आपको। कोई ज़रूरी नहीं कि कल आप कर पाओ, तो कल तो सुबह चली चला का बेला रहेगा। अभी तो सबका मन लगा हुआ है कल सुबह सत्संग के समय, प्रसाद लेने के समय तक का यहाँ, और फिर मन कहाँ लग जाएगा, वही गाय बैल छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, पति को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर जो आए हो, मन उधर लग जाएगा। इसलिए आज का दिन और आज की जो ये रात होगी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जाने के बाद क्या करेंगे ये बताना रहेगा। अब मान लो कोई कर्नाटक से आया है, कोई आंध्रा से आया है, कोई तमिलनाडु से आया है, कोई असम नागालैंड भी वहाँ से आया है, जहाँ के लोग हिंदी जानते ही नहीं, तो ये बैठे तो हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन समझ पूरी बात नहीं पाते हैं। तो गोष्ठी नहीं करोगे आप, यहाँ बताओगे नहीं, और वहाँ आपके पास समय नहीं रहेगा कि भाई गोवा कर्नाटक के भी नज़दीक पड़ता है, मराठवाड़ा के नज़दीक पड़ता है, तो कैसे जान पाएंगे कि हमको मदद करना है, क्या करना है। तो मदद तो सबको करना रहेगा। तो यही सारी योजना बनानी रहेगी। अब समय कम पड़ता है कोई बात नहीं है, जगह कम पड़ती है तो कोई बात नहीं, ध्यान भजन जिनको करना है समय मिलेगा तो वहाँ कर लेंगे, और ये जगह खाली रखो इसके पांडाल के नीचे, मीटिंग यहीं हो जाएगी, तभी तो लोग बैठ पाएंगे। जगह तो इतनी होनी चाहिए। आगे क्या करना है इनको ये बताना रहेगा। चाहो तो सत्संग को भी थोड़ा आगे कर दो, 5 बजे के बजाय 6 बजे कर दो, देख लो टाइम टेबल सेट कर लो मीटिंग करने वाले, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान भजन भी हम कम समय का ही काम को कर देंगे, सुनाने का भी कम कर देंगे। जब सारी योजना आज आपको बनाने को है तो आपने समझो परिवर्तन कर दिया जाएगा। अपने मतलब कि अपने हक की बात है, और वो अपने अनुसार उसको किया जा सकता है, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे। मान लो बाहर का कोई आदमी आ रहा है तो वो भी बैठ जाएगा, इंतजार कर लेगा। ट्रेन लेट हो जाती है तो इंतजार नहीं करते हैं, हवाई जहाज लेट हो जाता है तो इंतजार नहीं करते हैं। तो समय अगर रहता है, परिस्थिति रहती है, तो समय के साथ आदमी को सेट करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं है। तो देखो सब बताने में ही हमारे समय जा रहा है, आप तो कहोगे सारा समय आप खा जा रहे हो, तो भैया अब हम नहीं, अब तो हम समय चाहेंगे। और अब आप सब अपनी अकल लगाओ, बुद्धि लगाओ, योजना बनाओ, और जो हमारा ये जीवन का समय है जीने का, और ये जो शरीर अभी साथ दे रहा है और आपका जो साथ दे रहा है, दोनों का उपयोग कर लो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। बिना घृत दीप आरती साजूं, दो आँखियाँ नम भाव सहित नित बैठी जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। भाव सहित नित बैठी जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। पग ध्वनि सुनऊं श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। पग ध्वनि सुनऊं श्रवण ही अपने, मन के
जागी सुरत पियत चरणामृत पियत पियत होई न्यारे जागी सुरत पियत चरणामृत पियत पियत होई न्यारे घंटा शंख मृदंग सारंगी बंशी सुनारे घंटा शंख मृदंग सारंगी बंशी सुनारे जय गुरुदेव आरती करते गावत जय जयकारे जय गुरुदेव आरती करते गावत जय जयकारे विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे विनय दाता द्वार तुम्हारे दाता द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव देखो भीड़ बहुत है, पूरा मैदान भरा हुआ है, तो व्यवस्था इस तरह की बनाओ कि जैसा दाहिने तरफ उधर जो लोग ठहरे हो इस गेट के बाहर और इधर जो लोग ठहरे हो बाएं हाथ की तरफ, और मैदान में जो किनारे लोग ठहरे हो आप लोग यानी समझो कि उधर की तरफ अपना जाओ, नाश्ता पानी टट्टी पेशाब कर लो और उधर आपके तरफ जब गाड़ी आएगी तो वहाँ खड़े हो जाना। और ये पंडाल के अगल बगल जो लोग खड़े हो यहाँ बैठे हो जो बैठे थे वो उनमें से कुछ लोग जाना चाहो तो चले जाओ, और जो मिलकर जाना चाहो तो लाइन लगा लो, खड़े हो जाओ। उधर बाईं तरफ से खड़े हो, हमारे बाईं तरफ से इधर से लाइन लगाओ और इधर से हम जाएंगे, मिलते हुए आएंगे। और समय रहेगा हमारे पास तो अभी इसी में बीच में समय मिलेगा तो बीच में हम आपसे मिल सबसे लेंगे, आपके बीच में आ जाएंगे। लेकिन आज से और कल तक कोई ये नहीं रहेगा कि हम नज़दीक से बाबा को नहीं देख पाए, मिल नहीं पाए। और आप
यानी देखो, ये मत सोचो कि हम नहीं देखते हैं, देखते सबको हैं। भले आपके आंखों में आंखें मिला करके न देखें, लेकिन हम देखते सबको हैं। देखते हैं कौन कहाँ खड़ा है, और जिनको न विश्वास हो पूछ भी लेना हमसे कि हम कहाँ खड़े थे। तो यह बात समझ लो आप, हमको सबसे प्रेम है, लेकिन हमको अपने शरीर को बचाना है, और मतलब ये उम्र के हिसाब से कम मेहनत करनी है। यही सब लोग अब कहते हैं कि अब आप मेहनत कम कर दीजिए, चिंता फिक्र आप मत कीजिए, और अपने दवा को लेते रहिए शरीर को ठीक करने के लिए। संयम नियम का जो पालन होता करिए, जो नहीं हो पाता है। और जो जानकार हैं, साधक हैं, वो भी यही कि भाई ये सब कर्मों का चक्कर है, तो उससे भी बचना चाहता हूँ। अब यह है कि आपका हित हो, फायदा हो, और हम भोग भी लें तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब नहीं काट पाते हैं तो जो जिम्मेदारी लेता है उसको लेकर के काटना ही पड़ता है। कहाँ हम काटने लायक तो हैं नहीं, गुरु महाराज मदद करते हैं और गुरु महाराज काटते हैं, लेकिन भाई गुरु की मौज के हिसाब से ही हमको भी चलना है और आपको भी चलना चाहिए। तो देखो, अभी सब लोग निकल जाए, थोड़ी जगह खाली हो जाए, 5 मिनट में मैं उधर आता हूँ। आप लाइन लगा करके खड़े हो जाओ, व्यवस्था को मत बिगाड़ना, अनुशासन में रहना, और बीच में गाड़ी निकालने की जगह रखना, और हम आपके बीच से निकल जाएंगे आपको देखते हुए। आप देख लेंगे। आपको जैसे मान लो कुछ आपकी इच्छा रहती है कि भाई हम कुछ भेंट दक्षिणा गुरु महाराज के समय से चला रहा है, पहले से चला रहा है, ये परिपाटी बहुत दिनों से चली आ रही है, तो आपको करना होगा गाड़ी में डाल दें। पीछे गाड़ी रहती है, उसमें झोला लिए हुए रहते हैं, हमारे आगे में झोली लिए रहते हैं, बैठे रहते हैं, उसमें डाल देना। हमको देने की कोशिश मत करो, उनको सब मालूम रहता किसने क्या दिया क्या किया। दिखा के देना नहीं रहता है, और दिखा के देना 10 आदमियों की नज़र पड़ी अगर उस पर तो बच जाता है वही, वो भी आपका जो फायदा होने का है वो भी फायदा ले लेगा। तो कहते हैं ना कि भोजन भजन और खजाना ये छिपा के, और दान पुण्य वो भी छिपा करके करना चाहिए, पता न चले किसी को। पता चल जाएगा, मान लो हम किसी को दान करते हैं, अब कोई मान लो 2 रुपया दे रहा है और हम 100 रुपया अगर दें तो उसका मन में आएगा, प्रचार करेगा नहीं करेगा, अरे भाई ये देखो ये 100 रुपया सेवा दिया या 100 रुपया डाल के गया। तो 10 आदमी अगर कह दिया तो बट गया सब में आपका। होता है ऐसा, निंदा बुराई भी अगर 10 आदमी कर दें तो वो भी समझो बढ़ जाता है, और अच्छाई जो हुई उसको भी अगर 10 आदमी कहने लगे तो भी बढ़ जाता है। इस चीज़ को हमको बताना पड़ता है, क्योंकि सब लोग जानते नहीं हो। अब जो नहीं जानते हो उनकी बात तो छोड़ो, और जो जानते हो वो अगर नहीं करते हो तो आप धोखा खा रहे हो। आप धोखा खा रहे हो, आप संत मत को समझ नहीं पा रहे हो, संतों से और संत मत से फ़ायदा क्या होता है वो उठा नहीं पा रहे हो। इसलिए इस चीज़ को समझो आप सब लोग। बोलो जय गुरुदेव।